देखो ये जो पर्सनल लोन वाली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, आप प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे तो आपको ब्रांच एप्लीकेशंस, किस्त एप्लीकेशंस, क्रेडिट बी एप्लीकेशंस, इस तरीके से हजारों के तादाद में आपको लोन वाली जो एप्लीकेशंस है वो आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको 1,000 रुपए से लेकर के 10 से 15,000 रुपए तक का पर्सनल लोन इंस्टेंट दिया जाता है। आप फॉर्म फिल करोगे और वहां पर जो पैसा है वो आपके अकाउंट में इंस्टेंट आ जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपने भी इस पर्सनल लोन वाली एप्लीकेशन से, किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और आप परेशान हो रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है उस कंपनी के तरफ से पैसा रीपेमेंट करने के लिए, और आपको डर लग रहा है कि अगर आपने रीपेमेंट पैसा नहीं किया तो आपके साथ क्या होगा, क्या आपको जेल हो सकती है, क्या आप पे कंप्लेन हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार ये पर्सनल लोन एप्लीकेशंस जो है, इससे अगर आपने लोन लिया है तो आखिरकार ये जो पर्सनल लोन वाली एप्लीकेशंस है इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है। तो इस वीडियो के अंदर हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको इसका पैसा रीपेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप इन एप्लीकेशंस का पैसा रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपके घर पे कोई कंपनी के तरफ से रिकवरी एजेंट तो नहीं आ जाएगा पैसा यहाँ पर रिकवर करने के लिए। तो आपका जितना भी डाउट है इन लोन एप्लीकेशन को लेकर के इस वीडियो के अंदर हम आपका क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको वही बंदा सही जानकारी दे सकता है जो उस चीज़ों को खुद यूज़ किया हो। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट बी से कुछ रुपए लोन लिया था आज से 3 साल पहले। तो मेरे साथ क्या कुछ हुआ तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको रियलिटी बताऊंगा इन लोन एप्लीकेशंस का क्या डार्क साइड है, क्या रियलिटी है। तो पूरी चीजें जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ट्रिकी हिंदी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस और जानकारी भरी वीडियोस आपको मिलती है, जिससे आपको किसी न किसी फील्ड में जानकारी मिल सके, आप अपडेट रह सके। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्रेडिट बी का एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे। वैसे ये जितने भी एप्लीकेशन है लोन वाले, उन सभी का फंडा सेम ही है, फंडा बराबर है। आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है, आपको यही चीज ध्यान में रखना है जो मैं वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, दरअसल जब भी हमें कुछ पैसे की अर्जेंट जरूरत होती है, 2-3 हजार या फिर 5-10 हजार, तो हम जाते हैं प्ले स्टोर के ऊपर और कोई ना कोई पर्सनल लोन वाली जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करते हैं, उससे लोन ले लेते हैं। लोन तो हमें मिल जाता है, लेकिन जब हम लोन ले लेते हैं और रीपेमेंट करने की बारी आती है और किसी कारणवश अगर हम रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास बराबर हर रोज कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद उधर से कंपनी के तरफ से प्रेशर भी दिया जाता है कि अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो आप पे क्लेम हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा। यहाँ तक कि ज़्यादा दिन तक अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपको कॉल पे धमकी भी दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर आगे आप लोगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इन कंपनी का जो कॉल है उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी कॉल आए तो आप आराम से बात करो, आप ये बोलो कि हाँ पैसा आपके पास होगा तो आप उन्हें पैसा दे दोगे। तो इस तरीके से बात करो, क्योंकि वहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी होता है। तो अगर आपने डायरेक्टली बोल दिया कि आप पैसा नहीं पेमेंट करोगे तो ये सही भी नहीं है कहीं ना कहीं। तो आप बोलो पैसा आपके पास होगा तो आप दे दोगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पैसा उनको नहीं भी देते हो कंपनी को तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, आप पे कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं होगा। इसका आप टेंशन फ्री हो जाओ, माथे से इस चीज को निकाल दो। हाँ, इसका नुकसान क्या है? फायदा तो है कि आपको इंस्टेंट 5 से 10 हजार रुपए मिल जाते हैं, लेकिन नुकसान क्या है? अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपका जो सिविल स्कोर होता है वो यहाँ पर खराब हो जाता है, और सिविल स्कोर खराब होने से क्या होगा कि आप
दूसरे बार कहीं भी लोन लेने जाओगे किसी बैंक में या फिर किसी एप्लीकेशन से ही किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से, तो आपको वहां पर सिविल स्कोर खराब रहेगा आपका, तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा, आपका लोन जो है वो अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये यहाँ पर नुकसान होता है। और देखिए यहाँ पर इन सभी लोन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के तरफ से ये बताया जाता है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, आरबीआई से अप्रूव्ड है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितना भी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, कुछ एक प्लेटफॉर्म को छोड़ करके जहां पर आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है कुछ प्लेटफॉर्म जो कि रियल है, ये एनबीएफसी से भी रजिस्टर्ड है और आरबीआई से भी रजिस्टर्ड है। तो वो आप कुछ नाम है आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो साइड बार में। तो इसमें से अगर किसी भी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है तो उसका आप जरूर से रिपेमेंट कर दे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितना भी नाम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जितने भी एप्लीकेशन है 6-7 वो सभी रजिस्टर्ड है, तो इनका आप रिपेमेंट जरूर से कर दे। बाकी जितना भी है अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या आपके उनके घर पे कंपनी की तरफ से कोई रिकवरी एजेंट आएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपका अमाउंट काफी छोटा है, लाइक 6,000, 7,000, 10,000 के नीचे है, तो आपके घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आने वाला। भले ही कॉल पे आपको बताया जाता है कि मैं आदि भेज दूंगा, रिकवरी एजेंट भेज दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर 10,000 रुपए से नीचे का अमाउंट है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। एक ही नुकसान है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपने भी इस एप्लीकेशन सबसे लोन लिया है तो भले ही अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप रीपेमेंट जरूर कर दे। जब भी आपका पैसा आपके पास हो जाए तो कर दे। इससे क्या हुआ कि आपका सिविल स्कोर खराब भी है तो रीपेमेंट करने के बाद कुछ दिन बाद 2-4 महीने लगेंगे, फिर से सिविल स्कोर आपका सही हो जाएगा। लेकिन जब तक आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिविल स्कोर सही नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि मैंने जो क्रेडिट बी से लोन लिया था, पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता दूं तो लगभग 3 साल हो चुके हैं मुझे लोन लिए हुए और मैंने अभी तक रीपेमेंट नहीं किया हुआ है। और वही चीज़ हुआ कि मेरा सिविल स्कोर खराब हो चुका है। अब कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलता है। लेकिन अभी भी 3 साल बाद भी मेरे पास 2-4 दिन पे एक ना एक बार कॉल आ जाता है क्रेडिट बी के तरफ से, जहाँ पर बताया जाता है रीपेमेंट करने के लिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत दिन जब हो जाएगा ना तो वो जितना रुपया आपने लिया है उतना ही रुपए यहाँ पर कंपनी आपसे बोलेगी कि आप उतना रुपए यहाँ पर पे कर दो तो बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा क्रेडिट बी के साथ, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 3,000 रुपये लिया था, फिर रीपेमेंट कर दिया, फिर 6,000 लिया उसका भी कर दिया, 9,000 लेने के बाद मैंने नहीं किया था। तो अभी तक 3 साल बाद भी कॉल वगैरह आ रहे हैं, 2-4 दिन पे एक दिन आ ही जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो इस तरह के लोन एप्लीकेशंस है उनकी तरफ से बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। अब ब्लैकमेलिंग कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो वहाँ पर आपसे परमिशन मांगा जाता है। आपने देखा होगा अलाउ करने का परमिशन लिया जाता है कि आप परमिशन दो कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपके कैमरे को यूज़ करेगा, माइक्रोफोन को यूज़ करेगा, कॉन्टैक्ट को यूज़ करेगा, गैलरी को यूज़ करेगा। तो ये सब परमिशन देना पड़ता है तभी आप उसे यूज़ कर पाओगे। तो होता क्या है कि जब भी आप लोन लेते हो और बाद में रीपेमेंट नहीं करते हो तो बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है लोन एप्लीकेशन की जो बाद में आपको ब्लैकमेल इस तरीके से करती है कि आपके गैलरी में जो पर्सनल डेटा है आपका वो यहाँ पर चोरी कर लिया जाता है और डेटा के साथ आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। जैसे कि कुछ आपका चेहरा रहेगा और गलत वीडियो में आपका चेहरा दिखाया जाएगा। तो ये सब चीज़ करके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाएगा कि देखो आपके डेटा के साथ मैं ये कर सकता हूँ, आपके आधार कार्ड के साथ मैं ये कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग होता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग इससे डर जाते हैं और इसके बदले में यहाँ पर इन सभी प्लेटफॉर्म का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। तो हाई इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं तो वो लोग पे कर देते हैं। और यही कारण है कि दोस्तों यहाँ पर इन लोगों का जो धंधा है वो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि 95% जो लोग हैं जो जिन्होंने इससे लोन लिया है वो अक्सर रिपेमेंट कर देते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट रहता है। तो 4-5 लोग 10 लोग जो जिगरे वाले होते हैं ना वो अगर नहीं भी करते हैं तो उनका जो है कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उनका धंधा चलता रहता है। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोग तो जिन्होंने लोन लिया है वो प्रेशर में आके काफ़ी गलत कदम भी उठा लेते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल आए थे कि लोन के चक्कर में क्या करते हैं, एक लोन का पैसा चुकाने के लिए दूसरे एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, उसका देते हैं,
फिर उसका चुकाने के लिए तीसरे एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, उसका पैसा भरते हैं। और बहुत सारे लोग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जो कंपनी की तरफ से कॉल आता है तो यहाँ तक कि सुसाइड करने का भी कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि ऐसा कुछ कदम आपको उठाना चाहिए, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जब भी आपके पास पैसा हो तो आप दे दो यार, 6-7-10 हज़ार रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप दे दो और आपका सिविल भी बढ़िया रहेगा। और फिर कोई बड़ी रकम लोन आप लेना चाहते हो किसी बैंक से तो आपको मिलने में आसानी होगी। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि रिकवरी एजेंट आएगा, तो वो कैसे नहीं आएगा आपके घर तक, उसके बारे में मैं कुछ आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि आपने 10,000 रुपये का लोन लिया है और रिकवरी एजेंट आएगा तो कम से कम 2-4 लोग मिलके आएंगे। और ये सारा कंपनी कहाँ का है, बेंगलुरु का है, इंदौर बेस्ड कंपनी है। तो वहाँ से 4 लोग आने में किराया भी तो लगेगा, खर्चा भी तो है। तो आप ही सोचो, क्या 10,000 रुपये लेने के लिए वो आपके घर तक 10,000 या 15,000 खर्च करके 4 लोग आएंगे आपसे 10,000 रुपये लेने के लिए? तो ये सोचने की बात है। कोई रिकवरी एजेंट छोटा अमाउंट के लिए आपके घर पे नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका कुछ बड़ा अमाउंट है, जैसे 50,000 या फिर 1,50,000 तक भी हमें लगता है नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 लाख 2 लाख है तो शायद आ सकता है रिकवरी एजेंट। तो दोस्तों, ओवरऑल ये जानकारी आपको देना था। जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया इन एप्लीकेशंस के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो आपके साथ साझा करना था। तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। साथ ही साथ कोई भी और डाउट हो आपका तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा विद इन 24 आवर के अंदर। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।